हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। सो मैं यहाँ आपको क्वांटम मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज करवा रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए क्योंकि आपको पार्ट बी और पार्ट सी में एक बहुत बड़ा पोर्शन क्वांटम मैकेनिक्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 1D बॉक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं ना, उसकी पीवाईक्यूज तो बता दी हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है स्पिन ऑफ पाउली मैट्रिसेस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो मैंने जो पीवाईक्यू सेलेक्ट किया है वो है 2011 से लेकर 2022 तक के। यहाँ पर यदि आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो आपके स्पिन और पाउली मैट्रिसेस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है स्पिन और पाउली मैट्रिसेस में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। सो ये भी स्पिन और हमारे पाउली मैट्रिसेस पर ही है। ठीक है, a system of spin half particles is prepared to be in the eigenstate of sigma z है ये। ठीक है, sigma z with eigenvalue +1. The system is rotated by an angle of 60 degree about the x-axis. After the rotation, the fraction of the particle that will be measured to be in the eigenstate of sigma z with eigenvalue +1 is. So बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि जब तक इसमें एक पॉइंट है, यदि आपको वो चीज़ नहीं पता होगी रोटेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आपको पता है रोटेशन कैसे निकालते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिस्टम दे रखा है स्पिन हाफ पार्टिकल का, उसकी आइगन स्टेट बोल रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पिन हाफ पार्टिकल का सिस्टम है। ठीक है, आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड विद आइगन वैल्यू +1। तो इसमें जो सिस्टम की जो आइगन स्टेट है वो कौन सी वाली है, 10 वाली है, जहाँ पर आइगन वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो आपको सिग्मा जेड के लिए आइगन स्टेट क्या होती है वो पता होना चाहिए, आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सिग्मा जेड के लिए दो आइगन वैल्यू होती है, +1 और -1। ठीक है, +1 के लिए जो आइगन स्टेट होती है वो होती है 10, और -1 के लिए जो आइगन स्टेट होती है 01। तो यहाँ पर बोल रखा है कि सिस्टम की जो आइगन स्टेट है वो 10 वाली है। ठीक है, सिस्टम इज रोटेटेड, ये जो सिस्टम है 10 वाला, उसको रोटेट किया गया है बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया गया है, तो एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। ये भी पता होना चाहिए किस एंगल पर रोटेट किया गया है। आफ्टर द रोटेशन, जो नया जो वेव फंक्शन बनेगा ना, द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी मेजर टू बी इन द आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड विद आइगन वैल्यू +1। तो इस वेव फंक्शन की वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो सिग्मा जेड में रहे और उसकी जो आइगन वैल्यू क्या हो, +1 हो। ठीक है, ये निकालना है इसमें। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है रोटेशन, क्योंकि हमें वेव फंक्शन तो पता है लेकिन हमें रोटेशन के बारे में नहीं पता। तो आपको रोटेशन के बारे में कहाँ देखते हो आप मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हो वेक्टर का रोटेशन। तो वेक्टर की रोटेशन के लिए हमको एक रोटेशन मैट्रिक्स को पढ़ना होता है। ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स 2D में पढ़ते हैं हम क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। जैसे हम रोटेशन मैट्रिक्स को वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो वेक्टर रोटेट हो जाता है उस एंगल पे, इस वाले एंगल पे हमारा वेक्टर रोटेट हो जाता है। लेकिन यदि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में किसी क्वांटम स्टेट को रोटेट करना है तो हम मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यदि हम वेव फंक्शन पे आर को रोटेट करते हैं या रोटेशन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो क्वांटम स्टेट होता है वो रोटेट हो जाता है। ठीक है, ये रोटेशनल जो ऑपरेटर होता है एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, ई की फंक्शन फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। इन जनरल हम इसको लिखते हैं ई की पावर में, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, ई की पावर में आता है माइनस का आयोटा थीटा डॉट जे। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये इन जनरल है। हमारा जो सिस्टम है वो एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो जो जे टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, सो इन द स्पिन हाफ सिस्टम हमारा जो रोटेशन ऑपरेटर है वो क्या होगा, ई की पावर में आयोटा थीटा डॉट एस। हमें पता है एस क्या होता है, h×2 सिग्मा, जहाँ सिग्मा एक पाउली मैट्रिक्स है। यहाँ पर h क्रॉस को हम 1 कंसिडर करते हैं तो s को लिखेंगे हम यहाँ पर सिग्मा/2। तो हमारा रोटेशन ऑपरेटर होता है ई की पावर में आयोटा थीटा डॉट सिग्मा/2। लेकिन पाउली मैट्रिक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट लेना है ये डिपेंड करता है कि हमने किस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। क्वेश्चन में हम गिवन है कि एक्स के अबाउट रोटेट किया है, तो हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स लेंगे पाउली मैट्रिक्स वो एक सिग्मा एक्स होगी। तो हमारा रोटेशनल ऑपरेटर क्या होगा, ई की पावर में, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस का आयोटा थीटा सिग्मा x/2। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमारा फंक्शन है उस पर रोटेशनल ऑपरेटर को ऑपरेट कर देंगे, थीटा सिग्मा x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये याद रखना है। ठीक है,
अभी हो गया हमारा माइनस का ऑपरेटर, हमने इस पे ऑपरेट कर दिया। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ऑयलर थ्योरम आपको पता होगी क्या होता है, या आपको नहीं पता है किस तरह से ई की पावर में आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है। यदि ये पता है तो आपको इसको निकालना इजी हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि किस तरह से ये आया है तो एक बार मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। क्या करना है आपको, ई की पावर में आयोटा थीटा को एक्स कंसिडर करके इसको जस्ट एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये हमने स्क्वायर में 3 टर्म ही ले रही हूँ बस। आयोटा थीटा का क्यूब का 3 वो फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूँगी, आयोटा वाली टर्म को साथ लिख लूँगी, विदाउट आयोटा वाली टर्म को साथ लिख लूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर इज माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या करनी है, इस वाले में करनी है। हमको इस पूरे को एक्स कंसीडर करना है और इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का है ना ये, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अभी हम इसको सिर्फ ई की पावर आयोटा थीटा सिग्मा एक्स बाई 2 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स हो जाएगा हमारा आयोटा थीटा सिग्मा एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा आयोटा थीटा सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और 3 तक ही लेते हैं का 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, और थीटा सिग्मा एक्स बाई 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो सिग्मा होती है, सिग्मा स्क्वायर इस 1 होता है। ठीक है, क्योंकि पाउली मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है 1, जहाँ पर भी स्क्वायर दिखेगा सिग्मा का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। और सिग्मा का क्यूब क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर डॉट सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिर्फ सिग्मा, सिग्मा क्यूब इज सिग्मा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आयोटा वाली टर्म को साथ लिख लेंगे और विदाउट आयोटा वाली टर्म को साथ लिख लेंगे। तो ये सिग्मा का स्क्वायर था, जहाँ पर भी पॉजिटिव पावर आएगी वहाँ पर सिग्मा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ, क्योंकि आयोटा के साथ यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, लेकिन क्यूब है, सिग्मा का क्यूब है, तो ये सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट आयोटा वाली टर्म के साथ ही सिग्मा आएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। ये बन गया हमारा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा सिग्मा एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा क्या, आई यूनिटरी मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो यूनिटरी मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा बाई 2, और ई की पावर माइनस में था तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का आयोटा साइन थीटा बाई 2 सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो ये तो हमने पॉजिटिव की तरह सॉल्व किया है, और यदि कोई चीज़ नेगेटिव आएगी तो सेंटर में यहाँ पर आयोटा के पहले माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, रोटेशनल ऑपरेटर। अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा बाई 2 के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 0 0 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिग्मा एक्स वाली, जो क्या आती है 0 1 1 0। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस का आयोटा साइन थीटा बाई 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशनल मैट्रिक्स हो गई। अब ऑपरेटर को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे फंक्शन पे। तो हमको पता है कि हमारा जो क्वांटम स्टेट है अभी कौन सी स्टेट में है, वो वाली स्टेट में है जहाँ पर आइगन वैल्यू कौन सी होती है, +1। तो सिग्मा जेड की आइगन स्टेट कौन सी है, 1 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 के साथ ही रोटेशनल मैट्रिक्स को ऑपरेट करवा देंगे। जैसे हमने ऑपरेट करवाया तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा बाई 2 आएगा, +0 आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आयोटा साइन थीटा बाई 2। सो ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी क्वांटम स्टेट निकल गई आफ्टर द रोटेशन। क्या है हमारी क्वांटम स्टेट, कॉस थीटा बाई 2, और ये माइनस का आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर थीटा पुट कर देंगे, तो जैसे थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो कॉस 30 होता है √3/2 माइनस का आयोटा, और साइन 30 होता है 1/2। तो ये हमारी हो गई क्वांटम स्टेट आफ्टर द रोटेशन। ये जो क्वांटम स्टेट है ना वो रोटेटेड क्वांटम स्टेट है। ठीक है, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में ये है कि हमें वहाँ पर फ्रैक्शन या प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर हमारी आइगन वैल्यू 1 हो और वो आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेव फंक्शन को पहले तो हम लिखेंगे सिग्मा जेड के बेसिस में, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आए। तो हमने ये निकाल तो लिया, लेकिन हम पहले इसको सिग्मा जेड के बेसिस में लिख लेते हैं। लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब हमें इस वाले स्टेट में प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन इस वाले स्टेट में क्या होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है इसके मॉड का स्क्वायर डिवाइड में इस पूरे फंक्शन की का नॉर्मलाइजेशन, इस तरह से लिख दिया। अब हमें C1 C2 निकालना है। यहाँ से C1 C2 निकाल सकते हैं, हमें पता है √3/2 और माइनस आयोटा बाई 2 इस तरह से है।
इसको देखा तो ये कितना है C1 और C2, यहाँ से C1 कितना है √3/2 और C2 कितना है माइनस का i/2। इसको सॉल्व कर लिया, C1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ से हो जाएगा 3/4 + 1/4। तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे आइगन वैल्यू +1 के लिए 3/4। ठीक है, जून 2011 में एक क्वेश्चन आया, उसको देखते हैं। इन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स लेबल्ड 1 और 2। सो एक सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन ऑपरेटर है h×2 σ1 और सेकंड पार्टिकल के लिए h×2 σ2, डिनोटेड करस्पॉन्डिंगली स्पिन ऑपरेटर। हियर सिग्मा क्या है हमारे पाउली मैट्रिसेस हैं। स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिसेस फॉर ऑपरेटर Sx1 Sy2 Sy1 Sx2 रेस्पेक्टिवली। तो इन दो मैट्रिसेस के लिए हमें बताना है कि किस तरह से निकलना है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो x कंपोनेंट ऑफ स्पिन पार्टिकल 1, ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ स्पिन पार्टिकल 2 का प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि y कंपोनेंट ऑफ स्पिन का फर्स्ट पार्टिकल का और x कंपोनेंट ऑफ स्पिन सेकंड पार्टिकल का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है, यदि हमारा सिंगल पार्टिकल होता है और उसकी कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा h²/4 σx σy। तो जो हमारी पाउली मैट्रिसेस है हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई ना करके क्या करते हैं, टेंसर प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बीच में क्या करेंगे, टेंसर का प्रोडक्ट करेंगे। तो टेंसर का साइन होता है हमारा सर्किल के अंदर क्रॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Sx1 और Sy2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, h²/4 σx1 का टेंसर प्रोडक्ट σy2, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखते हो, कहाँ पर, जब हम एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं वहाँ पर हम टेंसर प्रोडक्ट करते हैं। दूसरा जब हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़ते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंसर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट करना होता है तो हम टेंसर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम रख देंगे मैट्रिसेस, ठीक है। तो σx के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 0 1 1 0 और σy के लिए होगी 0 - i/0। अब इनका टेंसर प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो बताते हो। सो यहाँ हम देखेंगे कि मैट्रिसेस में हम टेंसर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लो मैं 2×2 की मैट्रिक्स बना रही हूँ, x1 x2 x3 और x4, ठीक है, का टेंसर मल्टीप्लाई करना है y1 y2 y3 और y4। तो क्या करते हैं कि इस पूरी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स थे उनके साथ। तो क्या हो जाएगा, ये x, ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर x2 ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली y वाली, फिर x3 ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड x4। तो क्या करते हैं, जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होती है उसको फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस में उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करने वाले हैं, इस वाली मैट्रिक्स को यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.σy हो जाएगा 1.σy 1.σy 0.σy, ठीक है। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एलिमेंट के साथ तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 को σy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 0 - i/0। 1 को σy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 - i/0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंसर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस σx एंड σy, ठीक है। सो ऑप्शन में देखकर भी पता लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हम क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम Sy1 और Sx2 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, h²/4, तो यहाँ के लिए आएगा σy का टेंसर प्रोडक्ट एंड देन फिर σx। σy क्या है हमारा 0 - i/0 और σx है हमारा 0 1 1 0। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली जो मैट्रिसेस है उसको पूरी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके एलिमेंट्स के साथ। तो 0.σx - i/σx i/σx 0.σx, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी मैट्रिसेस के साथ तो 0 आएगा। माइनस i को σx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 - i 0, ठीक है। आयोटा को जब σx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 i/0 एंड देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। द ऑपरेटर ए हैज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 2 1 1 2 इन द बेसिस 1 0 एंड 0 1, इन अनदर बेसिस 1/√2 1 1 एंड 1/√2 1 -1 द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इस वाली बेसिस में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली जो बेसिस है वो किसकी है, σz या फिर SZ की बेसिस है, और ये वाली जो बेसिस है वो किसकी है, σx और Sx की। यदि आपको बेसिस नहीं पता तो मैंने स्पिन और पाउली मैट्रिक्स पर एक बेसिस वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑपरेटर ए दे रखा है 2 1 1 2 इन द बेसिस 1 0 0 1 और 1/√2 1 1 और 1/√2 1 -1 में हमको ये वाला ऑपरेटर है वो निकालना है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस वाले बेसिस में इस मैट्रिक्स को निकालना है, तो हम डायगोनलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, पी इनवर्स ए पी, जहाँ पी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और पी इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो जब भी हम मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो उसमें तो क्या करते थे, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालते थे, और ये होती क्या थी, बेसिकली जो हमारे आइगन वेक्टर्स निकलते थे उसी की मैट्रिक्स होती थी। और आइगन वेक्टर कहाँ से निकालते थे हम, इस जो गिवन मैट्रिक्स होती थी वहाँ से हम आइगन वेक्टर निकालते थे, और उसको हम अरेंज करते थे इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और वही मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता था, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता था, उसका इन्वर्स कर देते थे और उसको यहाँ पर पुट कर देते थे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको ना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को फॉर्म नहीं करना है, मतलब हमें आइगन वेक्टर्स निकालने नहीं, क्योंकि उन्होंने इस वाले बेसिस या इस वाले आइगन वेक्टर में ही हमें मैट्रिक्स पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन बेसिस को यूज़ करेंगे और हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जैसे हमने पी लिख दिया यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और हमको इन आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, कैसे, 1 1 कर देंगे और एक 1 -1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी इनवर्स। तो पी इनवर्स क्या होगा, एडजेंट ऑफ पी डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो यहाँ का एडजेंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, इसके लिए हम पहले को वेक्टर निकालेंगे इस मैट्रिक्स के, फिर इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो को वेक्टर निकालना आना चाहिए, ये 1 1 होता है, 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, 2 2 होता है। तो ये इवन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये ऑड है तो ये 1 का -1 हो जाएगा, ये भी ऑड है तो 1 का -1 हो जाएगा, एंड देन ये इवन है तो इसका 1 का 1 ही रहेगा। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो सेम ही आएगा, क्या आएगा, -1 -1 एंड 1, ठीक है। तो ये एडजेंट ऑफ पी हो गया, और डिटरमिनेंट क्या निकला हमारा, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आएगा -2। तो ये हो गई हमारी पी इनवर्स। अब इसको हम इस वाले मैट्रिक्स में रख देंगे और इसको डायगोनलाइज कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। ये होगा 3 1 3 -1। अब वापस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 3 + 3 6, ये हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है, 3 - 3 0, और ये हो जाएगा 1 + 1 is 2, 1/2 पहले से ही बाहर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 0 1 आंसर।